परमात्मा के शरण होने का भाव है कि अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, मैंपन, धन, परिवार, मकान आदि सब के सब पदार्थों को परमात्मा के अर्पण कर देना, उन पदार्थों से मैं मेरापन का संबंध हटा लेना ही परमात्मा की शरण होना है। शरणागत भक्त में दो भाव रहते हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, ये भाव श्रेष्ठ है, उत्तम है। कारण कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस भाव में अपने लिए भगवान से कुछ चाह रहती है। अतः साधक भगवान से अपनी मन चाही कराना चाहेगा, परंतु मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, इस भाव में केवल भगवान की मन चाही होगी। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और पाने का भाव न रहना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है। इस अनन्य शरणागति से उसका भगवान के प्रति वह अनिर्वचनीय और अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, जो क्षति पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, जो प्रति क्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है, जिससे आनंददाता भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वह प्रेम अनन्य शरणागति से भी प्राप्त हो जाता है। एव शब्द का तात्पर्य है कि दूसरे सब आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भगवान का सहारा ले। यानी शरीर के साथ जो मैंपना है वो छोड़ दें तो ये जीव अलग नहीं रहेगा, वो हो न रह के हैं रूपी परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। जब तक स्वयं के साथ बुद्धि, मन, इंद्रियों, शरीर आदि का संबंध मानते हुए हूँ बना हुआ है, तब तक व्यभिचार दोष होने के कारण अनन्य शरणागति नहीं है। इनको लेकर हूँ मानना कि मैं गृहस्थी हूँ, कि मैं साधु हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं बनिया हूँ, कि ऐसा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को लेके अपना अस्तित्व मानना, ये व्यभिचार दोष है। उनके साथ संबंध मानना ये व्यभिचार दोष है। और जब तक व्यभिचारी हैं तब तक उसे शरणागति की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लगता है, जो कभी टिकता नहीं है, वह दुख पाता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा के शरण हो जाएं। संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए इसका त्याग होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से ही अभाव हो, पहले न हो और फिर तैयार करना हो। खोज उसकी होती है जो पहले से ही हो, जो पहले से ही विद्यमान होती है, उसी की खोज होती है, उसी को ढूंढते हैं, वो ढूंढने पर मिलती हैं। परमात्मा नित्य प्राप्त है और सिद्ध है, इसलिए उनको ढूंढना होता है। वो कहाँ गए? जैसे किसी के पास कोई सामान है और वो भूल जाए तो अपनी जेबों में इधर इधर ढूंढने लगता है। सामान पहले से ही है पर वो भूल गया है,
इसलिए खोज रहा है कि वो कहाँ पड़ा है। ऐसे ही भगवान पहले से ही है पर भूल गए हैं, बस उसको खोजना है, पास में ही पर खोजना है। खोजने पर वही चीज़ मिलती है जो पहले से अपने पास होती है, जो पहले से ही विद्यमान होती है। परमात्मा पहले से विद्यमान, उनका कोई निर्माण नहीं करना। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। पहले ये माने कि भगवान है, जैसे अपन ढूंढेंगे तभी जब कोई चीज़ अपने पास होगी। जैसे मेरे पास माला थी तभी तो मैं माला की खोज करूँगा, ऐसे मेरे परमात्मा थे पर भूल गए तभी खोज। पहले परमात्मा को अपना मानना होगा, उसके बाद परमात्मा की खोज होगी। नहीं तो खोज क्यों करेंगे? दुनिया भर का सामान पड़ा है, कौन किस किस सामान की खोज करता है? कोई नहीं करता। जो जिसको अपना सामान मानते हैं उसकी खोज करते हैं। तो परमात्मा को अपना मानने से ही परमात्मा की खोज होगी। खोज करने के दो प्रकार है, भगवान को ढूंढने के दो प्रकार है। एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाए, गले की माला कहीं रख के भूल जाए तो हम सब जगह 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 उसकी खोज करते हैं। और दूसरा कंठी गले में ही हो पर वहम हो जाए कि कंठी कहाँ गई, तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। परमात्मा की खोज गले में पड़ी कंठी के समान है। कंठी गले में, माला गले में पड़ी है पर भूल गए। तो जैसे यहाँ गए कहाँ, ये रही, ऐसे परमात्मा की खोज है। परमात्मा की खोज कठिन नहीं है, बहुत सरल है, क्योंकि वो खोया ही नहीं। जैसे गले में पड़ी हुई माला खोए नहीं, वो तो गले में पड़ी थी, केवल भूल हुई है। ऐसी परमात्मा खोया ही नहीं है, केवल भूल हुई है। वो तो अपने ही हैं, अपने में ही है, अपने पास ही हैं, अपने हृदय में विराजमान है, पर भूल से भूल हुई। जैसे गले में पड़ी हुई माला भूल जाते हैं पर माला गले में ही पड़ी है, ऐसे ही हृदय में विराजमान परमात्मा को भले ही भूल जाएं पर परमात्मा हृदय में ही बैठे, दूर नहीं है। संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, ऐसे ही परमात्मा की तरफ जैसी दृष्टि जाती है उनकी प्राप्ति हो जाती है। और दृष्टि न जाना खोना है, दृष्टि जाना पाना है। जिस परमात्मा को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं, वह परमात्मा नित्य निरंतर अपने में ही मौजूद है, परंतु संसार अपने में नहीं है। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में है ही नहीं, जैसे हमारे हाथ में घड़ी है ही नहीं तो घड़ी खोज करने से कहाँ से मिलेगी? माला है इसलिए मिलेगी। तो ऐसे संसार है ही नहीं, खोज करने से नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है और परमात्मा का कभी अभाव नहीं है। तो जो है वो ही मिलेगा। परमात्मा है, खोज करने से मिलेगा। संसार नहीं है, खोज करने से कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होना संभव नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, विस्मृति हुई है, भूले हैं। परमात्मा से दूर नहीं हुए, परमात्मा ने हमको दूर नहीं किया है, अलग नहीं हुए, केवल भूल हुई है। विस्मृति, विस्मृति का अर्थ भूल होता है, भूल हुई है। यह भूल विस्मृति अनादि और शांत मानी अंत होने वाली है, तो पता नहीं कब हुई विस्मृति, कह नहीं सकते। जब से जीव हुआ तब से उनको भगवान की विस्मृति हो गई है, पर इसका अंत हो सकता है और आज हो सकता है, अभी हो सकता है। इसकी विस्मृति कब हुई है उसका कोई पता नहीं है, इसलिए अनादि कहा जाता है। जब से जीव हुआ तब से विस्मृति हुई है,
पर स्मृति अभी जग सकती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम स्मरे तुलसी तजी कुसमाज। भगवान का आश्रय लेके भगवान को याद करें तो आज ही इस विस्मृति का, इस भूल का अंत हो जाता है। पर भूल है पुरानी, जब से जीव बना तब से। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं तो ये अपरिचय कब से है, इसको कोई बता नहीं सकता। पहले कभी मिले ही नहीं तो अब कैसे कहें कि भाई अपरिचय कब से है। हम संस्कृत भाषा को नहीं जानते तो ये अनजानपना कब से है, इसको हम बता नहीं सकते। भाव ये कि व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत भाषा की सत्ता तो पहले से ही है, पर उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्मा तो ज्यों के त्यों थे, परमात्मा तो तब भी प्राप्त थे, पर उनकी विस्मृति है, उधर दृष्टि नहीं है, उनसे विमुखता है, उनसे परिचय अपरिचय है, उनकी अप्राप्ति का वहम है। परमात्मा की खोज करने पर यह विस्मृति मिट जाती है और उनकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है जो मौजूद नहीं है, जो ठहरता नहीं है, जो उत्पन्न और नष्ट होता है, निरंतर बदलता है, उसको छोड़ते जाना, उसको रोकना नहीं है। जैसे बाल अवस्था चलेगी तो छोड़ दो, जवानी चलेगी तो छोड़ दो। ऐसी अवस्था, परिस्थिति, घटना, वस्तु, व्यक्ति, उसको पकड़ो मत, जाने दो, छोड़ते जाओ। असंग शस्त्रेण, सबसे असंग होते जाओ। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन सित्वा, छोड़ने का तात्पर्य उसकी सत्ता और महत्ता न मानकर उससे संबंध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज नहीं थे। संसार असत है, असत के त्याग से ही सत की अनुभूति योग पद है। अतयजंतो मर्गयंति संतः, ये श्रीमद् भागवत जी में आया है कि संसार, असत रूपी संसार का त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, संसार से संबंध विच्छेद होने पर भाव रूप स्वरूप में स्थिति हो जाती है और साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्मसूत्र में आया है कि उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। मुक्तो स्पर्श, भाव यह है कि स्वरूप ये जीवात्मा जिसका अंश है, उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। आत्म स्वरूप में निजानंद, अखंड आनंद है और परमात्म स्वरूप में परमा आनंद, अनंत आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उससे संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम। इसलिए भगवान ने संसार से संबंध विच्छेद करने, मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की आज्ञा दी है। पहले संसार से मुक्त हो जाओ और फिर परमात्मा की खोज करो, उनका आश्रय लो, ऐसा निर्देश प्रभु ने दिया है। भगवती वेद रक्षणा गोमाता और उनके सेवक प्रभु गोविंद गोपाल हम सभी को ऐसा सामर्थ्य और ऐसी सुरुचि प्रदान करें जिससे हम असत रूपी संसार के संग का त्याग करके और सत्य स्वरूप परमात्मा की खोज करके उसका आश्रय लेने में सफल हो जाए। इसी अपेक्षा के साथ भगवान नाम संकीर्तन आरती प्रार्थना। राम श्री राम, राम श्री राम,
राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम श्री राम 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 राम श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी ओ मैया हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।